हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हैं, सुरक्षित हैं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे। सीधे हम लोग आज अपने टॉपिक पे चलते हैं कि टॉपिक क्या है। पिछले एपिसोड में मैंने एडजेक्टिव्स के बारे में बताया था कि एडजेक्टिव्स। अब आज जो है हम लोग के सामने जो टॉपिक है इसका एडजेक्टिव का पहला पार्ट। मैंने पिछले वीडियो में मैंने एडजेक्टिव का 10 पार्ट के बारे में बताया था, उनका नाम और 10 पार्ट क्या है उसका नाम भी लिखा था मैं, और उसका अर्थ भी उसके बगल में लिखा था। तो उसी 10 में से आज जो पहला पार्ट है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या है, ये किस प्रकार से किसी नाउन या प्रोनाउन को प्रभावित करता है। अर्थ से ही पता चल जाता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का अर्थ होता है गुणवाचक विशेषण। मतलब क्या, एक ऐसा विशेषण जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण या अवगुण, गुण मतलब क्या, किसी भी वस्तु में जो विशेषता होती है वो दो प्रकार से हो सकती है। उसका निगेटिव विशेषता भी हो सकता है, उसका पॉजिटिव विशेषता भी हो सकता है। तो चलिए ये निगेटिव विशेषता क्या है इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे ये जो एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, वे किसी वस्तु या व्यक्ति के उसमें क्या क्या गुण है, वो व्यक्ति है तो वो किस प्रकार का है, वो दयालु है या फिर क्रूएल है ना, काइंड है या क्रूएल है, ईमानदार है या बेईमान है, इस प्रकार के है ना बातों का जो एडजेक्टिव इस प्रकार की बातों का खुलासा करता है, इस प्रकार के एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। दूसरे शब्द में हम ऐसे बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक ऐसा विशेषण है जो किसी वस्तु या व्यक्ति, डेट मीन्स नाउन और प्रोनाउन के विशेषता को बतलाता है। चलिए अब ग्रामर की भाषा में अब हम लोग देखते हैं कि ये एडजेक्टिव क्या है। इसके डिफिनेशन पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए अब ध्यान देते हैं ये बोर्ड पे। इसका डिफिनेशन मैं इस प्रकार से लिखा हूं, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। डिफिनेशन मैं पढ़ दे रहा हूं ताकि आप लोग कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। मतलब ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, मतलब गुणवाचक जो विशेषण है, यह किसी वस्तु या व्यक्ति, डेट मीन्स किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण को दिखाता है कि उसमें क्या गुण है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है ना, इस चीज को दिखाता है। इस प्रकार से इस प्रकार के जो एडजेक्टिव है उसे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि इट इज अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब्स यहां से लेकर यहां तक एक वर्ड है डिस्क्राइब्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। कि एक ऐसा शब्द, ये जो एडजेक्टिव है ना, ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ना, ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी है ना व्यक्ति या वस्तु या किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण के बारे में बताता है कि वह व्यक्ति कैसा है, वह वस्तु कैसा है ना, अच्छा है कि खराब है, पानी है तो क्या है, ठंडा है कि गर्म है, वह व्यक्ति है ना, व्यक्तित्व कैसा है उसका, वह ईमानदार है कि फिर बेईमान है। इस प्रकार के जो गुण को दिखाता है, गुण का जो वर्णन करता है, इस प्रकार के एडजेक्टिव को एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। चलिए ये डिफिनेशन है। वीडियो को पॉज करके आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब ये जो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव ऑफ जो क्वालिटी है, वो सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझने की प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ना, ये सेंटेंस में किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी नाउन या प्रोनाउन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, यानी क्या उसके बारे में कैसा वर्णन करता है, वो व्यक्ति कैसा है, वो वस्तु कैसा है, अच्छा है या खराब है। इसको अब हम लोग चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। चलिए अब इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस पेश किया हूं।
अब इस सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो क्या है और ये इस नाउन को किस प्रकार से, है ना, ये प्रभावित करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति है तो क्या है, कैसा है, उसकी अच्छाई है या बुराई है, क्या अच्छाई है वो दिखाते हैं। चलिए अब हम लोग सेंटेंस को समझते हैं। सेंटेंस को ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए और इस पर अब हम लोग विचार करते हैं। क्या है कि राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है, लड़का तो है लेकिन राम कैसा लड़का है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो इस प्रकार से ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड गुड है ना, ये राम को प्रभावित कर रहा है, मतलब राम के विशेषता को बतला रहा है कि राम कैसा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो इस प्रकार से ये जो गुड है ना, गुड हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी प्रकार से, है ना, दूसरा सेंटेंस है द किंग वॉज वेरी क्रूएल। वो राजा क्या था, बहुत निर्दयी था। तो उस राजा के, है ना, गुण के बारे में, उस राजा में एक अवगुण था, मतलब एक क्वालिटी था। क्वालिटी में गुण और अवगुण दोनों भी हो सकता है, डिसक्वालिटी उसको कह सकते हैं। मतलब क्या, उसकी विशेषता ये है कि वो राजा क्या था, राजा क्या था, क्रूएल था। इस प्रकार से ये जो क्रूएल है, वो क्रूएल कैसा है, ये क्या है, वो राजा के विशेषता को बता रहा है। इस प्रकार से ये जो क्रूएल है, ये वर्ड, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब कि राजा के गुण को, एक विशेषता को बता रहा है। वो राजा में क्या विशेषता थी कि राजा क्या था, क्रूएल था। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है, मतलब आज का दिन जो है ना बहुत गर्म है ना। वास्तव में गर्म है, पसीना भी थोड़ी थोड़ी निकल रही है। वास्तव में ये दिन गर्म है, अभी गर्मी लग रही है। मतलब क्या, इस दिन की विशेषता है, आज बहुत धूप है इसलिए आज दिन गर्म है। दिन कभी ठंडा भी होता है, कभी गर्म होता है। जब बादल लगा हुआ रहता है, बारिश होती है तो मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, लेकिन आज वो नहीं है। आज का दिन काफी गर्म है, इसीलिए ये जो आज का जो दिन है ना, उस दिन को कौन प्रभावित कर रहा है, ये हॉट, मतलब दिन की विशेषता को बता रहा है कि आज का दिन बहुत गर्म है, मतलब बहुत गर्मी है। इस प्रकार से ये जो हॉट है ना, ये हॉट, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इस प्रकार से एक और सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, यू हैव ए ब्लैक पेन। आपके पास पेन तो है लेकिन कैसा है, ब्लैक है। तो पेन का क्वालिटी है, पेन का गुण है, या पेन का कलर है कि पेन कैसा है, ब्लैक है, रेड नहीं है, कैसा है, ब्लैक है। तो इस प्रकार से ये जो ब्लैक है ना, ये ब्लैक इस पेन को प्रभावित कर रहा है, मतलब पेन के बारे में बता रहा है। मेरे पास पेन तो है लेकिन कैसा पेन है, ब्लैक पेन है। ये जो ब्लैक है ना, ये पेन की विशेषता को बता रहा है। तो ये जो ब्लैक है वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर इसी तरह से नीचे, है ना, नीचे वाला सेंटेंस देखिए, शी वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल। वह एक सुंदर लड़की थी लेकिन कैसी थी, वो देखने में काफी सुंदर थी। तो इस प्रकार से ये जो ब्यूटीफुल है ना, ये ब्यूटीफुल उस लड़की के विशेषता को बता रहा है। इस प्रकार से ये जो ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल है ना, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। कुछ और विशेषण है, कुछ और एडजेक्टिव वर्ड है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आता है। मैं उसे अभी लिख देता हूं आप लोग के सामने, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए, अभी मैंने बात किया था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में। ये सब इस प्रकार से, ये जो गुड है, क्रूएल, हॉट, ब्लैक, है ना, ब्यूटीफुल, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। मतलब क्या, गुणवाचक विशेषण है। मतलब क्या, ये जो एडजेक्टिव है किसी वस्तु या व्यक्ति, डेट मीन्स किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण या अवगुण के बारे में बताता है, डेट मीन्स उसकी विशेषता को बताता है। मैं उम्मीद कुछ और एडजेक्टिव है ना, इसके अलावा कुछ और एडजेक्टिव है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। अब चलिए, अब इसका जो अगला पार्ट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है उसको समझ गए होंगे। अब इसका जो अगला पार्ट है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अब हम लोग इस पर बात करेंगे। चलिए, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद जो अगला जो एडजेक्टिव है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब होता है मात्रावाचक विशेषण
मैंने पिछले वीडियो में इसका हिंदी में भी इसका रूपांतरण में लिख चुका हूँ, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाणवाचक विशेषण, मतलब कि मात्रा। कोई वस्तु है तो वह कितनी है, कितनी मात्रा में है, ये बताने वाला जो शब्द है ना वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वांटिटी। जैसे पानी है तो वो कितना है, उसकी मात्रा क्या है, ये जो बताने वाला जो शब्द है वो क्या कहता है, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए अब आपके सामने ये तैयार है अपना परिचय देने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम लोग ये भी कुछ कहने जा रहा है, ये तभी से मुंह बंद किए हुए था, ये अब कुछ बोल रहा है। अब इसको अब देखिए कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीट। कहने का मतलब हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना, वह यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में है। दूसरे शब्द में इसे ये भी कह सकते हैं कि इट शोज, दैट मीन्स एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शोज द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन। मतलब कि ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना वो किसी नाउन यानी किसी वस्तु के है ना मात्रा को दिखाता है। अब ये क्या मात्रा में है, किस मात्रा में है, अब चलिए और कौन कौन सा वर्ड जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, अब चलिए हम लोग इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। चलिए अब इस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस है, उस सेंटेंस को मैं आपके सामने पेश किया हूँ। जरा ध्यान दीजिए इस सेंटेंस पर कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि ही हैड सम राइस, उसके पास कुछ चावल था। मतलब क्या कि एडजेक्टिव ऑफ जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रावाचक विशेषण है, ये मात्र किसी भी वस्तु के मात्र उसके मात्रा को मतलब उसके परिमाण को दिखाता है, उसकी संख्या को नहीं दिखाता है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना वो किसी वस्तु की मात्रा को मात्र बोध कराता है, सिर्फ मात्रा को बोध कराता है ना। जैसे कह रहा है आई हैव, है ना, कह रहा है ही हैड सम राइस, उसके पास कुछ चावल था। कितना चावल? 1 केजी है कि 2 केजी है कि 4 केजी, ये नहीं है, लेकिन कुछ चावल उसके पास में है। तो इस प्रकार से ये जो सम है, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब क्या, इस चावल के मात्रा को दिखा रहा है, कुछ चावल है, बहुत चावल नहीं है लेकिन कुछ चावल है। इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस है द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब क्या कि सारा का सारा पैसा को बांट दिया गया। अब कितना पैसा बांटा है ये तो पता है नहीं। इस प्रकार से ये जो होल है ना, ये होल है ना, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। चलिए अगला है कि ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को खो दिया। संपत्ति खो दिया। कितना संपत्ति खोया है? 4 लाख है कि 5 लाख है कि 10 करोड़ है कि 20 करोड़ है कि क्या है, ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं बता रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को खो दिया है। इस प्रकार से मतलब मात्रा को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो ऑल है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसी तरह से एक और सेंटेंस लिखा है मैंने कि ही डिड नॉट ईट एनी राइस। उन्होंने कोई चावल नहीं खाया है, रोटी खाया है, चावल नहीं खाया है। अब चावल खाया, अब कोई चावल नहीं खाया, हो सकता है थोड़ा बहुत खाया हो, लेकिन यदि कह रहा है कि उन्होंने कोई चावल नहीं खाया तो नहीं खाया है। इस प्रकार से ये जो एनी है ना, एनी, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके अलावा कुछ और जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो जिस प्रकार से जैसे है मच, लिटल, नो, एनी, इनफ, ए लॉट ऑफ, ये सारा का सारा ये जो सारा का सारा जो वर्ड है ना, ये किसके अंतर्गत आता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ध्यान रखिएगा, ये एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी है ना, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है ना, ये मात्र किसी वस्तु के परिमाण को दिखाता है, उसकी संख्या को नहीं दिखाता है ना।
इसीलिए इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना है, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी आगे पढ़ना है ना हम लोगों को, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी पढ़ना है। इसीलिए ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना, ये मात्र परिमाण को दिखाता है कि कोई वस्तु है तो कितनी है, बस। अब 10 है कि 20 है कि 4 है, ये तो नंबर हो गया ना, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये जो एडजेक्टिव आप नोट कर सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना, मात्र है ना किसी भी नाउन या प्रोनाउन या किसी भी वस्तु के सिर्फ मात्रा को दिखाता है, उसके संख्या को नहीं दिखाता है। परंतु कुछ ऐसे है ना, परंतु कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जो है ना, जो नंबर को भी दिखाता है, तो उस स्थिति में वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। जैसे ऑल है ना, उसके बाद फिर ये सम है ना, ये आगे चल करके इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये है ना, ये जो है ना, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहलाएगा उस स्थिति में जब वह इस प्रकार से है ना, मैंने पहले बताया है कि कुछ ऐसा है ना एडजेक्टिव है, जैसे हो गया, जैसे ये सम है, ये ऑल है और ये नो है ना, ये जो है ना, इसका प्रयोग कभी कभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में भी होता है, क्योंकि ये जो ऑल है, ये सम और नो जो है ना, ये कभी कभी संख्या को दिखाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इस स्थिति में ये सम और नो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में जब हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ेंगे तब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।